सो माय डियर बच्चों, हम पिछली 2 लेक्चर से आयनिक सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं और आयनिक सॉलिड के हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर और जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड के 2 स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया, वुडजाइट स्ट्रक्चर एंड स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। आज बेटा बचे हुए फटाफट से स्ट्रक्चर कर देंगे, आज सारे आयनिक सॉलिड खत्म हो जाएंगे। देखो बेटे, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा था फॉर द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला AB, फॉर द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला AB, जहां पे एक कटायन के लिए एक अनायन होता है। लेकिन अगर बेटा फार्मूला AB2 हो तो स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? ठीक, AB2 टाइप स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ेंगे और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जो बेसिकली काम में अदरवाइज नहीं आते पर क्वेश्चन उस पे आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, सी जब आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करते हो तो इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन CaF2। ये एग्जांपल मैंने ले लिया CaF2, ठीक है। अब बेटा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वो तुम अपने आप अरेंज कर सकते हैं डायग्राम, वो जो हम बनाते हैं क्यूब का हर बार, वो आप साइड पे अपने आप बना लीजिएगा इसके, है ना। तो वो मैं बनाऊंगा नहीं, अभी आपको बहुत अच्छे से आ गया है वो कैसे बनाते हैं, ठीक। चलिए देखो बेटा, मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है कि अनायंस फॉर्म पैकिंग एंड कटायंस गो इनटू द वॉइड्स। क्यों? क्योंकि जनरली अनायन बड़े होते हैं, तो अनायन पैकिंग बनाएंगे और उसके अंदर उसके वॉइड्स मिलेंगे, उस वॉइड्स के अंदर कटायन जाते हैं। जैसे आपने NaCl की बात की तो क्लोराइड फॉर्म पैकिंग एंड सोडियम मूव्स इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फिर हमने सीजियम क्लोराइड की बात की तो क्लोराइड फॉर्म पैकिंग एंड सीजियम मूव्स इनटू इट्स व्हाट यू कैन से क्यूबिक वॉइड। उसी तरह से आगे चलते हुए हमने जिंक ब्लेंड की बात की तो बोला सल्फाइड फॉर्म्स पैकिंग एंड जिंक गोज इनटू हाफ ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी जितने भी स्ट्रक्चर अभी तक आपने पढ़े हैं उनमें हमारे पास है क्या? उनमें अनायंस पैकिंग बना रहे हैं और कटायंस वॉइड में जाते हैं। और जनरली ऐसा ही होता है कि अनायन बड़े होते हैं, वो पैकिंग बनाते हैं और कटायन वॉइड्स में जाते हैं। बट अब यहां पे हमारा अनायन है फ्लोराइड, और हम ये जानते हैं फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा तो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो अगर फ्लोराइड बहुत छोटा है तो उसके अंदर के वॉइड्स बहुत ही छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर कटायंस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पैकिंग थोड़ी इनवर्स पैकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इनवर्स पैकिंग। इसमें उल्टा हो जाता है, कटायन पैकिंग बनाते हैं और अनायंस मूव इनटू द वॉइड्स। तो पहली बात हो गई इसमें कटायंस फॉर्म पैकिंग। कटायंस, जो कटायंस है हमारे पास, कटायंस विल फॉर्म पैकिंग and anions goes into their voids, ठीक। इसलिए इसको कई बार इनवर्स पैकिंग और रिवर्स पैकिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक। अब होगा क्या? होना वही है बेटा, क्योंकि यहाँ कटायन ने पैकिंग बनाई है। तो कटायन कौन से? यहाँ पर कैल्शियम। तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है जी। क्या बोलता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है दैट फॉर्म्स अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड FCC अरेंजमेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि कटायन जो होते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं, फेस सेंटर में होते हैं। तो तुम्हें फेस सेंटर बनाना आता होगा, उम्मीद है अब तुम इसको बना सकते हो, ठीक है जी। और रही बात जिसमें फ्लोराइड आयंस हैं, फ्लोराइड आयंस, अनायंस, फ्लोराइड आयन कहां जाएंगे बेटा? फ्लोराइड आयन विल ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई all of
टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक। यानी वैसे मैं बनाने के मूड में नहीं था, चलो पर तुम्हें पूरी तरह समझाने के लिए अपन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसमें जो फ्लोराइड है वो वॉइड्स में है और कैल्शियम फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एफसीसी अरेंजमेंट। तो ये मेरे पास जो है हमने लगा दिए, ये हमने लगा दिए, ठीक, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। और जैसे कि आपको बोला है कि जो फ्लोराइड है दे मूव इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां होते हैं बेटा? हमें पता है हर क्यूब के, ये जो मिनिएचर क्यूब होते हैं इसके सेंटर में, तो एक अगले यहाँ पे होगा, एक पिछले में होगा, इसी तरह एक अगले पे होगा, एक पिछले पे होगा, इसी तरह अगले क्यूब में होगा, पिछले क्यूब में होगा, अगले क्यूब में होगा और पिछले क्यूब में होगा। तो इस तरह से करके हमारे पास कटायंस जो हैं वो पैकिंग बना रहे हैं और अनायन जो है फ्लोराइड दे मूव इनटू द वॉइड्स। तो उल्टा हो गया बेटे हमारे पास सबसे पहली बात, ठीक है। अब रही बात, हमें वही 3 चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं इसका एज देखूंगा, मुझे एज कैसा दिखना चाहिए? देखो बेटे, एज ये बना, ऑब्वियसली चिपके हुए नहीं होंगे, ठीक। तो एज हमारे पास इसमें ऐसा रहेगा कि यहां पर हमारे पास एक कटायन कैल्शियम, ये दूसरा कटायन कैल्शियम, और बीच में क्या होगा बेटा? चलो बताओ, बीच में क्या होगा बच्चे? टेट्राहेड्रल वॉइड सर। कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल सर। बिल्कुल सही। बीच में हमारे पास जो जगह बचेगी, जो कि अभी घिरी नहीं हुई है, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। यानी इसका एज लेंथ ए जो होता है वो 2 आर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ कटायंस है, ठीक, प्लस 2 रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है जी। उसी के बाद अगर बेटे हमारे पास हम यूं ले लेते हैं, ठीक, ये क्या होगी? अब मान लो फेस डायगोनल बनाना चाह रहे हो, तो फेस डायगोनल तो यहां से यहां बनी है ना बेटा। तो फेस डायगोनल तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ दूं तो ये क्या होगा? अनायंस आर कमिंग टुगेदर, इसलिए हमारे पास ये एक अनायन होगा, ये दूसरा अनायन होगा, और सिमिलरली ये तीसरा अनायन होगा। तो अगर मैं इसकी फेस डायगोनल बनाता हूं, ये था हमारे पास एच, दिस वाज एज, ये एज था, और ये हमारे पास क्या होगी? फेस डायगोनल होगी। और फेस डायगोनल जो हमारे पास आएगी वो आएगी √2a एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 4r पॉजिटिव। यहां कटायन बना रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, उसका ध्यान रखने का, ठीक है जी। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर हम डिस्कशन करते हैं इसकी बॉडी डायगोनल की,
तो बॉडी डायगोनल ये मान लो हमारे पास बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल यहां से शुरू होके यहां से जाते यहां तक जाएगी, तो उसमें क्या होगा हमारे पास एक कटायन यहां होगा, ठीक, फिर एक अनायन होगा इन द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक, और फिर हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली होगा, फिर हमारे पास यहां पर एक क्या होगा अनायन होगा, और लास्ट में हमारे पास यहां पर एक कटायन होगा, ठीक, सारी ऐसी दिखाई देती है हमें। तो अंडर रूट ये हमारे पास हो गई क्या बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल हमें इसकी कैसी नजर आएगी मेरे बच्चों, बॉडी डायगोनल हमें नजर आएगी यहां पर √3a will be equal to 2 radius of cation plus 4 radius of anion plus two radius of octahedral voids, क्योंकि ये octahedral void अभी खाली होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। क्लियर हो गया? तो ये इसके एज कैसा दिखेगा, इसकी फेस डायगोनल कैसे दिखेगी, इसकी बॉडी डायगोनल कैसे दिखेगी, किसके बराबर होगी, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। और इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हो मेरे साथ पिछले बार, तो अब आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए। बोलो समझ में आता है कि नहीं? जैसे मान लो आपको एच का रेडियस पूछा जाए, नाइन का रेडियस पूछा जाए, तो कर सकते हो ना आप इसमें, ठीक। चलिए अगली बात, सेकंड बात हमारे पास क्या होती है बेटा, सेकंड बात होती है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड निकालना, कि स्टोइकियोमेट्री इधर कैसी होगी। देखो बेटे थोड़ा सा ध्यान देना, स्टोइकियोमेट्री की जहां तक हम बात करें, यहां पे पहले कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, वो कहां प्रेजेंट है, एक्सिस में, यानी 4, यानी 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6। क्यों 1/8 यानी कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है, तो अभी तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, ये कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया 4। अगली बात फ्लोराइड जो होंगे, देखो बेटा 4 एटम के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, ऑब्वियसली 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं, ठीक। तो बिकॉज दीज आर इन ऑल ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स व्हिच विल बी 8, therefore this is 8. So calcium 2 positive and fluoride 1 negative की जो यहां रेशियो आई वो 4:8, यानी कि 1:2 आई, जो किसका फॉर्मूला रिफ्लेक्ट करता है, इसमें रेशियो 1:2 है, तभी फॉर्मूला CaF2 है, ठीक है बच्चे। और अगली खास बात यहां पे ये हुई कि 4 फॉर्मूला यूनिट्स per unit cell is present, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, that we have already done in previous 2 packings और 3 packings। ये आपको ये दे दिया जाता है भाई 100 ग्राम के अंदर यूनिट सेल बताओ या 1 यूनिट सेल का वेट बताओ, तो यहीं से निकलता है ना मेरे दोस्तों कि 4 फॉर्मूला यूनिट्स यानी कि 4 into its मॉलिक्यूलर मास, उसको ग्राम्स में लिख दे तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें यूनिट सेल होते हैं। वो मैंने आपको पिछले 3 पैकिंग्स में बड़ी बार क्वेश्चन करवा दिया, आई थिंक सो वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाता होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगली बात क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इस तरह की पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो बेटे ऑब्वियस सी बात है कि यहां फ्लोराइड जो हैं they are present in tetrahedral void। तो tetrahedral void कितने से मिलके बनता है, 4 से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड इज 4। एक बात क्लियर। अब कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली फ्लोराइड कैल्शियम से डबल है कि नहीं, जितने कैल्शियम है फ्लोराइड उससे डबल है, तो अगर कैल्शियम 4 लगे होंगे फ्लोराइड से डबल कितने होंगे 8, इसलिए यहां पे कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो यहां कटायन अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो गया, ठीक है। मजे की बात तो मैं समझाता हूं कि जो कैल्शियम का नंबर आ रहा था उससे उल्टा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना, जो फ्लोराइड का नंबर आ रहा था उससे उल्टा उसका क्या लिखना, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो उसकी आपस में स्टोइकियोमेट्री आ रही है उससे उल्टा आपका यहां कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, क्योंकि फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन व्हाट, फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन व्हाट यू कैन से रादर टेट्राहेड्रल वॉइड, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।
और कैल्शियम के आसपास उससे डबल फ्लोराइड लगने हैं, तो ऑब्वियसली 4 का डबल क्या हो गया 8, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। बात समझ में आती है? अब अगला हमारे पास इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल। इसमें और एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। देखो बेटे, इसमें और एग्जाम्पल क्या हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लोराइड्स, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लोराइड्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लोराइड्स, like calcium fluoride, like magnesium fluoride, ठीक है, alkaline earth metal fluorides। अगला कैडमियम फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड CdF2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2। आप देखते हो बेरियम इज अ लार्ज कटायन, है ना भाई, तो ऑब्वियसली उसकी पैकिंग बन जाती होगी। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। और बाकी जो क्वेश्चन इस पे आप तुम कर चुके हो बेटा, सारे क्वेश्चन वही बार बार करता रहूंगा, तो कोई मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात आ जाएगी। इसका पैकिंग फ्रैक्शन आप खुद निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालोगे 75.6% होगा। कितना पैकिंग फ्रैक्शन हम कितना निकालेंगे, 75.6%। और कैसे निकालेंगे, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम देखिए, अवेलेबल वॉल्यूम देखिए और उसका रेशो बना लीजिए, तो 75.6% इसका क्या होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। बोलो बेटा, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी बेटा। सर जितना साइज बड़ा बेरियम का होता है, सीजियम का उससे साइज बड़ा ही होता है। सीजियम क्लोराइड में उल्टा हो रहा था। देख बेटे, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें देखना होता है, ठीक। बेरियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है मेरे बच्चे, यस। समझ में आई? सीजियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है, तो पैकिंग अलग अलग है, समझ में आई मेरी बात, ठीक। और मोर ओवर वो AB टाइप स्ट्रक्चर है, ये AB2 टाइप स्ट्रक्चर है, तो सभी की पैकिंग अलग अलग तरह की। क्लियर हो गया? यस। हर चीज में लॉजिक हो नहीं सकता बेटे, ठीक। तो ये हमारे पास जो है ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे इसी का उल्टा, इसी का उल्टा यानी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब इसमें बात कर लो एंटी, ये लिख लिया सबने, पहले फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, लिख लिया सबने और समझ आ गया सबको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके चलो, तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसका उल्टा चलते हैं। अगला लिखेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नॉर्मल जो होता है। अब उसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें आ जाओ अगेन से, अब कोई पुराना ढांचा रहेगा, कटायन की जगह क्या आ जाएगा, अनायंस। Anions form packing and cations go into the voids. उल्टा होना है, एंटी का मतलब उल्टा होना है, यानी यहां पे आप कटायन की जगह क्या लिखेंगे, अनायन। अनायन का है O2 नेगेटिव, और ये कहां पे आ गए, सोडियम 1 पॉजिटिव, यानी ऑक्साइड फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड FCC अरेंजमेंट एंड सोडियम 1 पॉजिटिव ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कोई नई चीज, यानी सिर्फ अनायंस O2 नेगेटिव हो गए, फ्लोराइड की जगह मतलब कटायन की जगह अनायन आ गए, अनायन की जगह कटायन आ गए, बस बाकी सब कुछ सेम आएगा, ठीक। अब ऑब्वियसली यहां पे एज लेंथ देखोगे, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, ठीक। सब कुछ वैसे ही। यहां कैल्शियम की जगह हमारे पास ऑक्साइड और फ्लोराइड की जगह सोडियम 1 पॉजिटिव, कटायन की जगह अनायन, अनायन की जगह कटायन। अब ऑब्वियसली बात है कि Na1 पॉजिटिव कितने हो गए, 8, और ऑक्साइड कितने हो गए, 4। रेशो कितनी रही हमारे पास, 2:1। रेशो कितनी रही, 2:1। सब कुछ सेम है, कोई नई चीज नहीं है। 4 फॉर्मूला यूनिट्स हो गए, सिर्फ ये है कटायन की जगह अनायन लिख दो, अनायन की जगह कटायन लिख दो,
तो अपना सारा का सारा काम सॉल्व हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। और इसके एग्जाम्पल्स अगर लिखेंगे अपन, तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बच्चों? एग्जाम्पल वही, ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल एंड रुबिडियम सल्फाइड्स, oxides and sulfides, oxides and sulfides of alkali metal, of alkali metals, like example हो गया Na2S, Na2O, ठीक, के या इस तरह के रुबिडियम का सल्फाइड Rb2S, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलो कर सकोगे भाई? यस सर। सिर्फ मैंने क्या किया, कटाइन की जगह अनायन की जगह कटाइन पुट कर दिया, सब कुछ सेम। तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन चेंज होगा? नो सर। नो सर, पैकिंग फ्रैक्शन चेंज होना ही नहीं है। ठीक, तो ये तो था बेटे हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, इनवर्स फ्लोराइड का उल्टा। ठीक, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पहले हमने पढ़ा था, फ्लोराइड स्ट्रक्चर वो इनवर्स स्ट्रक्चर था, ये फिर वही आ गया इसमें अनायन पैकिंग और कटायन। वो फटाफट नोट कर लो ताकि अगली पैकिंग की तरफ चले जल्दी, शाबाश। सर बट ये A2B स्ट्रक्चर नहीं हो गया? अरे यार रहने दे, बस ऐसे ही है। सर इसका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आए तो AB2 ही देंगे हम? बेटे हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफाई होता है कि कटायन है कि अनायन है, वो तो ठीक है। A2B टाइप हो गया, वो तो समझ में आ ही रहा है, मतलब 1 कटायन के लिए 2 अनायन या एक अनायन के लिए 2 कटायन, वो हमें खुद बताना पड़ेगा जब हमारे पास कभी फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना भाई? ठीक है सर। लिख लिया सबने? नो सर। जल्दी करो गौतम साहब। डन सर। हो गया? चलिए, तो ये तो हो गए नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक जो हमने पढ़े वो नॉर्मल स्ट्रक्चर थे। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या? स्पेशल स्ट्रक्चर्स। तो यहां लिख लेगा ऊपर, नाउ वी विल डू सम स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक, जिन पे क्वेश्चन बन बन के आते हैं, बट अदरवाइज हम उसको ऐसे पढ़ते नहीं है, ना ही बुक्स में कहीं ज्यादा दिए होते, बहुत कम जगह दिए होते हैं, वरना ये क्वेश्चन इस पे बना देते हैं। इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि आपको कोई चीज ऐसी हो ना आती हो, तो मैं चाहता हूं भी हर चीज दुनिया की आपको पता हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का भी पैकिंग फ्रैक्शन 75 होता है। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा मेरे बच्चे। नहीं सर, लेकिन उसमें एनायंस मतलब के टाइम से अनायन के टर्म में निकालोगे ना, वो नहीं फर्क पड़ेगा बेटा। अच्छा, ओके सर। अब देखो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली बात करेंगे परवॉस्काइट स्ट्रक्चर। परवॉस्काइट स्ट्रक्चर आपने शायद अपने फ्यूल्स को कभी छुआ हो, तो उसमें क्वेश्चन बनाया गया है परवॉस्काइट स्ट्रक्चर पर। ठीक, लिखने में इसको ना लोग इकट्ठा लिख देते हैं परवॉस्काइट। ठीक, तो परवॉस्काइट स्ट्रक्चर ये स्पेसिफिकली बेरियम टाइटेनेट का स्ट्रक्चर होता है। बेरियम टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट का स्ट्रक्चर ये होता है, उसमें पाया गया है। बेरियम टाइटेनेट को ही परवॉस्काइट कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर क्वेश्चन बना के मैंने दिया, उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है तुम्हारे से मैंने,
जो फॉर्मूला फाइंडिंग है। देखो बेटा इसमें क्या होगा कि बेरियम टू, इसमें देखो बेरियम टाइटेनेट में 2 कटायन है, बेरियम भी कटायन है, टाइटेनियम भी कटायन है। बेरियम 2 पॉजिटिव है, टाइटेनियम यहाँ 4 पॉजिटिव, तो 2 तरह के कटायन है, एक बेरियम 2 पॉजिटिव कटायन है, एक टाइटेनियम 4 पॉजिटिव कटायन है, और फिर ऑक्साइड्स है। ये 3 चीजें हैं हमारे पास यहाँ। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या होगा कि बेरियम आयंस जो होंगे, बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस are present at the corners of a cube। ठीक है जी, जो बेरियम जो है वो कॉर्नर पे है, ठीक है जी, और ऑक्साइड आयंस आर एट द फेस सेंटर। ऑक्साइड आयंस आर at the face center, ठीक है। 2 चीजों से, यानी बेरियम ऑक्साइड का लैटिस है बेसिकली, कल्ले बेरियम का नहीं है, बेरियम और ऑक्सीजन को मिला के बेरियम ऑक्साइड का लैटिस है। इसमें बेरियम कॉर्नर पे है और ऑक्साइड जो है वो फेस के सेंटर में है, ठीक है। टाइटेनियम आयन इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर in octahedral void of barium oxide crystal। ठीक, यानी हम ये बोलेंगे कि जो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयन है is present at the body center, that is one of the octahedral void of बेरियम ऑक्साइड क्रिस्टल, या बेरियम ऑक्साइड का टोटल का लैटिस है, ठीक है भाई, बेरियम ऑक्साइड टोटल का लैटिस है। और रही बात हमारे पास यहां पे वो ऑक्टाइडल वॉइड में प्रेजेंट है बेटे हमारे पास, ठीक। बेरियम ऑक्साइड का स्पेलिंग अभी फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें। तो मतलब बेसिकली हमारे पास देखा जाए तो ये ऐसे है, इसको अपन एक क्यूब से ही शो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्यूब आपको नहीं बनाने पड़ते, वो वाला पंगा नहीं देना पड़ता है, ठीक। ये कॉर्नर्स पे मैंने काले वाले बेरियम आयंस बना दिए, से दीज आर ऑल बेरियम आयंस, बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी। और ऑटोमेटिकली मैंने ये बीच में रेड वाले तो बना दिए दोस्त, ऑक्साइड आयंस, ठीक। तो रेड वाले हो गए ऑक्साइड आयंस, ठीक है। और ये ब्लू वाला बीच में बना रहा हूं, ठीक, ये हो गया टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयन, ये हो गया टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयन। तो फॉर्मूला देखो, ठीक, यहां पे बेरियम ऑक्साइड लैटिस लिख देना, बेरियम ऑक्साइड लैटिस, ठीक। फॉर्मूला देखो, बेरियम 2 पॉजिटिव कितने हो गए, 1/8 into 8, that is 1, ठीक। ऑक्साइड कितने हो गए, 1/2 into 6, that is 3, ठीक है जी। और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव कितने हो गए, ऑब्वियसली 1। देयरफॉर जो फॉर्मूला यहां पर आया वो फॉर्मूला आ गया बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ये बेरियम टाइटेनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। समझ में आई बात? एनी डाउट? यस सर। कोई भी मुश्किल? ठीक। अब रही बात इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर टाइटेनियम का अगर होगा तो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर टाइटेनियम का क्या होता है, 6, तो समझ में आता ही है हमें, क्योंकि टाइटेनियम ऑक्टाइडल वॉइड में है तो वो 6 होगा। बेरियम कॉर्नर पे, कॉर्नर हमेशा 6 से होता है तो बेरियम का भी 6 होगा। हालांकि टाइटेनियम बेरियम सेम है ना, लेकिन ऑक्साइड फेस के सेंटर पे है, ठीक। और फेस के सेंटर पे देखो ये वाले 4 तो इसके जुड़े ही होंगे, ये वाला जो होगा ये एग्जैक्ट इसका टचिंग नहीं हो सकता,
एग्जैक्ट इसका टचिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये वाले इसको टच नहीं करने देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहां पे मेरे बच्चे इसका जो होगा वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता। ठीक, क्लियर? तो वो इतना पूछते भी नहीं, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला पूछते हैं, परवॉस्काइट स्ट्रक्चर पूछते हैं, वो मैंने बता दिया। तो परवॉस्काइट स्ट्रक्चर जो है ये बेरियम टाइटेनेट का स्ट्रक्चर है जिसमें बेरियम कॉर्नर पे ऑक्साइड फेस के सेंटर पे, तो टोटल लैटिस बन गया बेरियम ऑक्साइड का, टाइटेनियम उसके ऑक्टाइडल वॉइड में, वो सिर्फ एक में बॉडी सेंटर में वहां प्रेजेंट होता है, फॉर्मूला BaTiO3 हो गया। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। सर। फटाफट नोट करो, खत्म करो जल्दी। हो गया बेटे? यस सर। यस सर। देखो रिया, इसमें कोऑर्डिनेशन वाला पूछते ही नहीं है बेटा। ठीक, तो बस टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, वो ऑक्टाइडल वॉइड में 6 है। बाकी अपना थोड़ा भेजा चलाओ, हर चीज देख के नहीं, हर चीज नकल मार के नहीं, हर चीज समझ के नहीं, आप अपना भी तो भेजा चलाओ। मैं आपको बता दूं कि कॉर्नर पे इस तरह से इसको बढ़ाओगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा कॉर्नर वाले का, तो इसके साथ ये चिपका है, ये चिपका है, ठीक, और ऑब्वियसली यहाँ वाले चिपक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। तो ये आपने सोचना है, ठीक, हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होती। ठीक, क्लियर हो गया? अगली बात चलते हैं आगे। अगला हमारे पास है ब्यूटाइल स्ट्रक्चर। अगला है मेरे पास र्यूटाइल स्ट्रक्चर। बेटा र्यूटाइल टाइटेनियम ऑक्साइड को बोला जाता है। र्यूटाइल इज टाइटेनियम ऑक्साइड, इट इज अ फॉर्म ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक, र्यूटाइल बोलते हैं इसको। तो र्यूटाइल स्ट्रक्चर जो है इसकी खासियत लिखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, इसमें यूनिट सेल टेट्रागोनल है। अभी तक क्या पढ़े? क्यूबिक। यहां पे यूनिट सेल इज टेट्रागोनल। ओके, फटाफट से मेरे को बताओ टेट्रागोनल की क्या क्राइटेरिया होती है? सर A equal to B but not equal to C और Equal- triangle equal to 90। जी हाँ, बिल्कुल सही, कि यहां पे हमारे पास A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की विशेषता थी। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाना है हमारे को यहाँ, क्लियर? अभी तक जितने पढ़े क्यूबिक पढ़े, ये पहला टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया है। इसमें टाइटेनियम 2 पॉजिटिव आयन जो है, टाइटेनियम आयंस, जो टाइटेनियम आयंस हैं, टाइटेनियम आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ क्यूब। टाइटेनियम आयंस आर प्रेजेंट at the corner and center of cube। टाइटेनियम कॉर्नर पे भी है और सेंटर पे भी है। ठीक है जी, आगे मैं थोड़ा सा पार्ट लिखवा देता हूं, ठीक, फिर समझाऊंगा, लिख लो जरा। टाइटेनियम आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ क्यूब। अगला पॉइंट लिखना है इसमें, the titanium ion present at the center, the titanium ion present at the center is surrounded by 6 oxygen या 6 oxides। Titanium ion present at the center are surrounded by 6 oxides ठीक, यानी जो हमारे कॉर्नर पे टाइटेनियम, ओके, जो सेंटर वाला टाइटेनियम है उसके आसपास ऑक्सीजन होते 6,
ठीक, इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं बता रहा हूं, जरूरत नहीं मेरे को लगती है, आपके ना नोट्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर बना पड़ा है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं आपको कि टाइटेनियम आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ क्यूब, और फिर बोला टाइटेनियम आयन ऑफ द सेंटर इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन एटम। ठीक, और इस तरह से आपका यूनिट सेल बनता है। Every titanium ion is surrounded by 6 oxide. Every titanium ion is surrounded by 6 oxide. Thus its coordination number is 6. हर एक टाइटेनियम आयन, सेंटर वाला तो बताए, ऐसे कॉर्नर वाले आगे किसी 6 से जुड़े होंगे। तो कहने का मतलब every titanium ion is surrounded by 6 oxide. And every oxide is surrounded by 3 titanium units. Every oxide ion surrounded by 3 titanium ions. Therefore, every oxide ion has 3 titanium ions. Therefore, its coordination number is 3. टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्साइड का यहाँ पे 3. सो ये रूटाइल स्ट्रक्चर है। ठीक, बहुत ज्यादा परेशानी वाला स्ट्रक्चर ये नहीं है, इजी स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझा हो तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज्यादा कोई आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक, आपको मैं, हाँ जी बेटा बोलो। टाइटेनियम ऑक्साइड का नाम ही रूटाइल होता है? हाँ जी सर, टाइटेनियम ऑक्साइड को रूटाइल बोलते हैं बेटा। इसकी बड़ी सारी, टाइटेनियम ऑक्साइड 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक, वो 3 फॉर्म जो होती है इसकी, एक होती है एनाटेस साइट होती है, एनाटेस, एक होती है ब्रुकाइट, एक होती है रूटाइल। 3 तरह का होता है, रूटाइल, बुकाइट, ठीक, ब्रुकाइट रादर, और एक एनाफेस, ठीक, एनाटेस रादर। ये 3 तरह की स्ट्रक्चर होती है टाइटेनियम ऑक्साइड की। इसमें से रूटाइल हमारे को बताया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, टाइटेनियम का यहाँ पे कितना आएगा बेटा, टाइटेनियम का 6 और ऑक्साइड का कितना होगा, ऑक्साइड का 3। ठीक, स्ट्रक्चर आपको, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तब हम सेम एटम्स देखते हैं कि दूसरे आयंस भी देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सेम नहीं देखते, ऑपोजिट नहीं देखते, हम तो सिर्फ एक बात देखते हैं कि साथ में चिपके हुए कौन है। ठीक है, तो अगर कटायन चिपके होंगे तो याद रखना यार, अनायन साथ में नहीं चिपकते हैं। ठीक, दोनों ही चीजें इकट्ठी थोड़ी चिपक जाएंगी यार। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक, इसको लिखना बेटे, स्पाइनल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर, बेटे स्पाइनल एक मिनरल होता है। ठीक, MgAl2O4, इसको स्पाइनल बोला जाता है। यानी इसमें अगर फॉर्मूला देखें तो AB2O4 टाइप। स्पेशलिटी ये है कि इसमें A जो होता है वो डाईवैलेंट कटायन होता है, डाईवैलेंट कटायन होता है, और जो B होता है बेटे वो यहां पर ट्राईवेलेंट कटायन होता है। ये श्योर है, ये पक्का है, ऐसा ही होना चाहिए। यानी इसमें 2 तरह के कटायन होते हैं, डाईवेलेंट एज वेल एज ट्राईवेलेंट। डाईवेलेंट जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ट्राईवेलेंट जिसके 3 पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और अल्युमिनियम है, ऐसे जिंक और क्रोमियम भी होता है। इसका एक और एग्जांपल जिंक और आयरन का भी है, जिंक और क्रोमियम का भी है, यानी ZnFe2O4, this is also having the spinal structure. ZnCr2O4, this is also having spinal structure. यानी हमारे पास फॉर्मूला AB2O4 है, जिसमें हमारे पास A डाईवेलेंट है,
और बी ट्राइवेलेंट है, एक स्पाइनल इसका नाम हुआ करता था। अब ध्यान देना, बहुत मजेदार, बहुत इजी है। इसमें ऑक्साइड फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड FCC अरेंजमेंट। ठीक है जी, ऑक्साइड जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग लेता है, FCC अरेंजमेंट लेता है। ठीक है जी, जो हमारे पास डाईवेलेंट कटाइन होते हैं, डाईवेलेंट A2 पॉजिटिव यानी डाईवेलेंट कटाइन, डाईवेलेंट कटाइंस जो A2 पॉजिटिव हमारे पास है, वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड में होते हैं। कितने? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट in 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जितने टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे उसके 1/8 में डाईवेलेंट आयंस होते हैं। और ट्राइवेलेंट जो होते हैं, ट्राइवेलेंट कटाइंस B3 positive, trivalent cations are present in half of octahedral voids. बेटा ट्राइवेलेंट हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ठीक है दोस्तों, अभी फॉर्मूला निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑक्साइड आयंस बोलो, 1/8 into 8 plus 1/2 into 6, ये 1 ये 3, टोटल 4 हो गया। और 4 के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 4। इसलिए A2 पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी 1/8 ऑफ 8 में यानी 1। और जो B3 पॉजिटिव थे वो बोला हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यानी हाफ into 4 में यानी 2। इसलिए A1 B2 O4 is the formula for this sort of compounds. तो ये स्पाइनल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। So these are called as to be spinal structures. बोलो भाई, क्लियर? यस Yes, sir. चलो आगे चलो, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये स्पाइनल था, अब अपन बात करेंगे इनवर्स। मिटा दूं ना ये? यस सर। अभी लास्ट बात है हमारे पास, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। देखो बेटे, जब आप इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर? यहाँ पे बिल्कुल इनवर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है बेटे। एक होते फेराइट्स, फेराइट्स जो हैं जैसे Fe3O4, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है बेसिकली। ठीक, इसमें भी आयरन 2 पॉजिटिव भी है, आयरन 3 पॉजिटिव भी है। फेराइट्स में आयरन 2 पॉजिटिव भी है, आयरन 3 पॉजिटिव भी है, दोनों हैं। समझ में आई बात बेटे? अब देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें ऑक्साइड फॉर्म cubic close packing and FCC arrangement. Cubic close packing and FCC arrangement. ठीक है भाई? जो आपके डाईवेलेंट कटायन है, यहां पे डाईवेलेंट कटायंस यानी Fe2 पॉजिटिव,
ठीक है जी, वो कहां थे पहले, पिछले स्ट्रक्चर में कहां थे? सर 1/8 ऑफ सर टेट्राहेड्रल 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में, बिल्कुल सही, डाइवेलेंट आयंस वर प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बट यहां मजे की बात है, दे आर ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तभी तो बोल रहा हूं कि ये उससे उल्टा हो जाता है। इनवर्स सिर्फ इसलिए बोला, डाइवेलेंट कैटायन ऑक्यूपाई octahedral voids, ठीक। जबकि जो ट्राइवेलेंट है, ठीक, ट्राइवेलेंट cations is equally distributed in octahedral void and tetrahedral void। जैसे मैं थोड़ा समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। बेसिकली Fe3O4 जो है वो दो चीजों से मिलकर बना, एक FeO, दूसरा Fe2O3। ये वाले जो आयरन है वो +2 स्टेट में है और ये +3 स्टेट में है। तो आपको समझ में आता है कि ये है +2 सिर्फ एक है और +3 3 है, दो है, दो आयरन, तीन में से दो आयरन +3 वाले हैं और एक आयरन +2 वाला है। तो ये जो +2 वाला है ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया, और ये जो है ये दो हैं, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड में गया प्लस एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर बटे हुए। बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताई है हम कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सर सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या सपना आया कि इसमें ये दो थे, इसमें ये एक था? सर को तो सपना आया था, तुम्हें कैसे आएगा? तो चलिए एक क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन पेपर में हजारों बार आया है, ठीक, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे दिए हैं, बट वो थोड़ा आगे एक और करवाऊंगा जो स्टोइकियोमेट्री नहीं रहती, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, तो ऐसे पूछा जाता है। बट इसमें जब एक से ज्यादा तरह के कटायन होते हैं, एक ही आइटम है लेकिन उससे एक से ज्यादा तरह के कटायन है। आपको एक आ गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव, फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज of Fe3 positive in Fe3O4। अब Fe3O4 में Fe3 पॉजिटिव की परसेंटेज बतानी है, ठीक। अब देखो जी, हमारे पास Fe3O4 में दो हैं, ये पता है कि Fe2 पॉजिटिव है, लिख के भी दिया होगा, और वैसे भी समझ में आएगा। क्यों आएगा? ऐसे इसलिए समझ में आएगा कि अपने पास यहां पे ध्यान दिया जाए, आयरन की वैलेंसी 4 वो हो नहीं सकती थी, यहां तो 2 रहेगी। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, तो आयरन की वैलेंसी 4, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3, क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो सकती है? है भाई, क्या आयरन की वैलेंसी 4 होती है? इसका मतलब उसमें गड़बड़ तो है, इसका मतलब इसमें मोर देन वन तरफ के कटायन है। अब वो एक 2 पॉजिटिव एक 3 पॉजिटिव, क्योंकि आयरन एग्जिस्ट है 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। हमने मान लिया ये x है, हमने मान लिया ये x है, तो बोलो ये कितना होगा? 3 - x। -3 - x। ऑब्वियसली टोटल 3 है,
3 में से ये x है तो ये 3 माइनस एक्स हुआ कि नहीं, है ना। टोटल 3 थे, उसमें से x ये मान लिए तो ये बचे कितने। अब ओवरऑल कोई भी सॉलिड है या कोई भी कंपाउंड है, उसका चार्ज तो न्यूट्रल ही होना है ना, चार्ज तो 0 ही होना है ना। Yes, sir. न्यूट्रल, इसलिए इसका चार्ज +2 इंटू एक्स प्लस इसका चार्ज +3 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस ऑक्सीजन का चार्ज -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4। ये टोटल चार्ज मिला के 0 होना चाहिए। इसका चार्ज इंटू इसका नंबर, इसका चार्ज इंटू इसका नंबर, ऑक्सीजन का चार्ज इंटू ऑक्सीजन का नंबर, सारा चार्ज मिला के हमारे पास क्या होना चाहिए था 0। न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये आया 2x प्लस यहां क्या है 9 माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सर ये कहां से आया, अरे सॉल्व करा यार। तो अब देखो ये आया 9 में से गए 1 आ गया और 2x माइनस 3x तो माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं। Yes, ये sir. x 1 है, अगर x 1 है तो Fe2 पॉजिटिव कितने हो गए 1 आउट ऑफ 3। तो Fe3 पॉजिटिव 2. कितने हो गए भाई 2. 3 में से 1 माइनस करो कितने हुए 2। बोलो निकल के आ गया कि नहीं। Yes, sir. और अगर मेरे को परसेंटेज पूछी होती, अगर मेरे को परसेंटेज पूछी होती तो क्या करता मैं, इसकी परसेंटेज निकालता 1/3 इंटू 100 कितना 33.33% और यहां आ जाता 2/3 इंटू 100 यानी 66.66%। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. सर तो हमने चलो मेरे टोटल क्वेश्चन करके समझ में आ गया तो आ गया ना समझ में। हाँ जी सर हमने टोटल में वेट बाय वेट परसेंटेज नहीं निकालनी थी इस क्वेश्चन में। और नहीं हुए, यहाँ वेट बाय वेट थोड़ी निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं, नंबर बोला है। सर वहाँ एक्सक्यूज मी सर, परसेंटेज लिखा है उन्होंने, नंबर कैसे सोचेंगे हम। अरे सोचेंगे क्या, इसमें से नंबर ही निकलेगा आपको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट। अरे सारा वेट आयरन 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव का वेट अलग अलग होगा क्या, कैसी लल्लुओं वाली बात कर नो रहा है, सर। कैसी लल्लुओं वाली बात कर रहा है यार, इनका वेट अलग अलग होगा क्या। नो और सर। अगर तू वेट बाय वेट भी निकालेगा क्या, जब इनका वेट सेम है तो इनकी परसेंटेज उसी हिसाब से बराबर आएगी कि नहीं। यस सर। तो परसेंटेज किसकी होती है, नंबर की। हाँ जी ठीक हाँ है बोलो सर। बेटा क्या बोलना चाहते हो मिलिंद। सर यहाँ पे आपने जो Fe3 का लिया था इसमें आपने Fe में Fe3 पॉजिटिव की परसेंटेज निकाल दी, हमें Fe3O4 में पूछा था। हाँ तो 3 पॉजिटिव की निकाली, इसी में निकाली। और क्या किया मैंने Fe3O4 में हमें Fe3 पॉजिटिव की परसेंटेज ये है। और क्या किया मैंने सर आपने Fe3 से निकाली, मतलब आपने सिर्फ Fe में निकाली है, कंपाउंड में निकालनी थी क्योंकि आपने और मेरे 3 लड्डू लिए ना। यार 3 टोटल आयरन है, टोटल 3 आयरन है, उसमें से कोई +2 वाले कोई +3 वाले, तो ये कितने निकल के आए मेरे पास 2। तो 2 आउट ऑफ टोटल 3, तो टोटल में से निकाली। वेट की परसेंटेज ओके थोड़ी सर। निकाल रहे, आयरन की परसेंटेज निकाल रहे, परसेंटेज ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव इन टोटल आयरन्स, नॉट ऑफ वेट। बाय वेट नहीं निकाल रहे हम। हमें यह बताना है कि जो आयरन प्रेजेंट है उसमें से कितना परसेंट आयरन 2 पॉजिटिव है, कितना परसेंट आयरन 3 पॉजिटिव है। अगर लड्डुओं थोड़ा भेजा दिमाग में रखा करो, अगर इसकी वेट परसेंटेज निकालनी होती तो सीधे टोटल में वेट में से इसका वेट नहीं ले लेते। आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 पॉजिटिव का वेट अलग अलग होता है क्या।
अरे बोलो कुछ। नो सर। नो No, सर। sir. अगर मेरे को बोलता परसेंटेज ऑफ आयरन बता दो, वेट ऑफ आयरन बता दो, अरे मेरे भाई सीधे 56 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल वेट, वो परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ आयरन नहीं हो जाएगा? और फिर उसमें से कैसे बता दोगे कि Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव का इतना इतना वेट है, जब तक उसका नंबर ना पता हो? बताओ। यहां नंबर किसका पूछते हैं, परसेंटेज किसकी पूछते हैं कि Fe2 पॉजिटिव की परसेंटेज कितनी है, Fe3 पॉजिटिव की परसेंटेज कितनी है आउट ऑफ टोटल आयरन कंटेंट। बाकी का कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, लिखो क्वेश्चन फटाफट, फिर जल्दी करो। Fe.930 ये कंपाउंड दिया मैंने, बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव आउट ऑफ टोटल आयरन कंटेंट in Fe.093O। जल्दी करके दिखाओ मेरे को ये। देखो Fe टोटल कितना है, 0.93 है। इसमें से Fe2 पॉजिटिव कितना रख लोगे, x, तो Fe3 पॉजिटिव कितना होगा, 0.93 माइनस x, as the whole compound is neutral, तो +2 into x plus 3 into 0.93 minus x, ठीक। आगे प्लस -2 इंटू एक ही ऑक्सीजन है, शुड बी इक्वल टू 0, तो 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.79 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -3x, यानी कि x इज इक्वल टू 0.79। समझ में आई? यस और सर। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि ये Fe2 पॉजिटिव ही आ गया, हमें Fe2 पॉजिटिव भी पूछा था, तो 0.79 आउट ऑफ टोटल कितना है, 0.93
into 100, ये परसेंटेज आ गई आपके Sp2 पॉजिटिव की। बोलो क्वेश्चन सॉल्व करना आया कि नहीं आया भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक साइड पे आपको दिया है निकल ऑक्साइड लेकर के। क्या लेकर के? निकल ऑक्साइड। ठीक, उसमें Ni.998 शायद ऐसे कुछ दिया, Ni.98O उसमें दिया निकल 2 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव में से किसकी परसेंटेज पूछी है, तो एनसीईआरटी के बैक साइड के ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेटे आयनिक क्रिस्टल सारे क्लियर हो गए मेरे बच्चों को कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तो एक ना मैं स्पेसिफिकली लिखा रहा हूं, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। लिखिए, डायमंड सिर्फ कार्बन से मिलकर बना, कोई अनायन नहीं है, कोई कटायन नहीं है ना? तो लिखिए, हियर स्ट्रक्चर इज FCC here structure is FCC with 4 more carbon atoms, with 4 more carbon atoms that in alternate उसके void tetrahedral void में भी कौन से कार्बन, मतलब FCC स्ट्रक्चर कार्बन, और आधे tetrahedral voids are occupied by carbon। तो मैंने लिखवाया कि structure is face centered cubic structure with 4 more carbon atoms found to be present in alternate tetrahedral voids। voids में भी कार्बन, स्ट्रक्चर भी कार्बन का। सर half रिपीट of कर the tetrahedral voids are occupied, आधे tetrahedral void occupied है, octahedral में नहीं है। अरे क्लियर हो गया? सर मैं लॉग आउट हो गया था, एक बार लाइन रिपीट कर दो कि स्टार्टिंग से मेरे को कुछ नहीं सुना। लिखो, here carbon forms FCC structure, carbon forms FCC structure with 4 more carbon atoms, with 4 more carbon atoms that are found to be present in alternate tetrahedral voids, सर in प्रेजेंट alternate tetrahedral voids। समझ में आया? यानी इसमें कार्बन ही प्रेजेंट है। ठीक, इसका फेस सेंटर भी कार्बन बना रहा है, इसका व्हाट यू कैन से टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी कार्बन है, आधे भरे आधे नहीं भरे। ठीक, तो इसमें क्योंकि कटायन आयन नहीं है, तो एक जो हमने 8 क्यूब वाला बनाया था उसमें से एक क्यूब एक तरह का यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कार्बन एटम्स जो है पर यूनिट सेल अगर निकालने होंगे, कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक, वो कैसे निकालोगे? FCC के 4 हो गए, FCC के 4 हो गए और 4 उसमें 8 कार्बन एटम पर 8 क्यूब्स, 8 कार्बन एटम्स पर 8 क्यूब्स जो FCC का क्यूब बनता है। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 4, टेट्राहेड्रल होता है 4 होगा। ठीक, लेकिन खास बात लिखना, कार्बन इन FCC लैटिस, कार्बन इन FCC लैटिस does not touch atoms at all, does not touch atoms at all।
center to center distance between carbon atoms, center to center distance between the carbon atoms, √3a/4 वो निकाल सकते हो, आपको पता है वो टेट्राहेड्रल वर्ड बीच में √3a/4 पे ही आता है, तो √3a/4। पैकिंग फ्रैक्शन 34%, पैकिंग फ्रैक्शन 34%। अदर एग्जाम्पल जर्कोनियम, सिलिकॉन, ग्रे टिन, जर्कोनियम, सिलिकॉन एंड ग्रे टिन। बस ये हमें स्ट्रक्चर्स में पढ़ना था बेटा। अब मैंने तुम्हें हर तरह का आयनिक क्रिस्टल समझाया है, उस पे हर पॉसिबल क्वेश्चन करवाया है, ठीक। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आएगा। अगले 2 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर, जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 या 3 लेक्चर लगेंगे अभी भी, और वही इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अगला डेंसिटी पे आएगा, तो डेंसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें न्यूमेरिकल आना ही है, ठीक। सो थैंक्स अ लॉट। Excuse me. डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 बेटा। अरे टेट्राहेड्रल जुड़ा है बेटा ये दोनों आपस में। हाँ जी। सर इसका यूनिट सेल वो मिनिएचर क्यूब बनेगा? नहीं बेटा, कंप्लीट ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे मिनिएचर? नहीं, फिर आपने कहा ना कि वो मिनिएचर क्यूब यूनिट सेल है इसका, जो मैंने कहा यूनिट सेल की तरह एग्जिस्ट कर सकता है मिनिएचर क्यूब, ठीक है ना बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको देखोगे उसके कॉर्नर पे एटम होंगे, ठीक है ना। एफसीसी बनाओगे तो उसके कॉर्नर पे एटम होंगे, एडजेसेंट कॉर्नर पे, यस एक छोड़ के एक। तो वही 2 एटम पर यूनिट सेल मिलेंगे तेरे को। वैसे ही वहां पे पूरे में मिलते हैं 8, ठीक है। तो पर पूरा यूनिट सेल तो एफसीसी बनाएंगे ना बेटा। ठीक है सर। सर और Thank you, ये sir. टच क्यों हाँ नहीं जी। करेंगे? कार्बन इन एफसीसी लैटिस डज नॉट टच एटम्स एट ऑल। हाँ जी, इसका सर क्या उसमें meaning? टच नहीं करते। टेट्राइड देख बेटा, हम बोलते हैं ना कार्बन टेट्राइडली जुड़ा होता है, तो ये Yes. ऐसे होता है ना, कार्बन टेट्राइडली जुड़ा होगा जब हम कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से छुआ छुएगा, ये वाला कार्बन इसके साथ छुएगा थोड़ी, यस सर। ठीक। तो वो मेंटेन रहेगा ना बेटा जी। कार्बन डायमंड इज नॉट, कार्बन इज नॉट एन आयनिक क्रिस्टल, ठीक, कोवलेंट। यस और टेस्ट में बेटे पूछ रहे हो मेरे से, टेस्ट में यहीं तक डालूंगा मेरे बच्चे। जो आपका संडे का टेस्ट है, संडे का इस बार सिर्फ ऑर्गेनिक है। आपको पता होना चाहिए बेटा अंजलि कि इस बार हमारा ये टेस्ट होगा नहीं सॉलिड का, मैंने पहले बोला था। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है बच्चे। यस सर। Yes, Thanks sir. a lot for- थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.